कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्ममुख्योः सपदि परपदो प्राप्तये प्रथितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतैरामनां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, धर्म की जोर से बोलिए, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का दोनों हाथ उठा के हर बोलो सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, मैया की, संत समाज की, ब्रह्म समाज की, विद्युत समाज की, छात्र समाज की, माता बहनों की, यहाँ पर आने वालों की, जो अभी तक नहीं आए उनकी भी, जो अभी तो बहुत टाइम है, आप चिंता नहीं कीजिए, बड़े प्रेम के साथ आते रहिए। हाँ, और जब ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा उसके बाद भंडारा तो बिल्कुल तैयार है, गर्मा गर्म भगवान का प्रसाद पाने को सबको मिलेगा। आप लोग तैयार रहिए। जैसे आरती होगी, आरती के बाद इन ब्राह्मण देवताओं को जिन्होंने पाठ किया है उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा और उसके बाद सारा कार्यक्रम पूर्णावती के साथ संपन्न हो जाएगा। यज्ञ का काम हो चुका है। आप लोग बड़े प्रेम से 1 मिनट के लिए भगवान नाम का उच्चारण कर लीजिए। बोलेंगे सब, कोई जबान बंद न रहे। परमात्मा ने मुख दिया है नाम लेने के लिए। श्री राम जय राम जय जनार्दन के रूप में हमारी माताएं बहनें, आज बड़े सौभाग्य का अवसर है। आप और हम इस परमानंद में डुबकी लगा रहे हैं। ये आनंद का सागर है। बड़ी सुंदर बात मैं सुनाऊंगा आपको। हम लोग सोचते हैं स्वर्ग में बहुत अच्छा है, बड़ा मजा है, स्वर्ग में जाना चाहिए, परंतु सज्जनों आपको इस बात का ज्ञान नहीं होगा। सपने में भी कभी स्वर्ग का नाम मत लेना। जितने दुखी स्वर्ग के देवता हैं उतना दुखी संसार में कोई नहीं होगा। ध्यान से सुनना। जिसका चरित्र है उसका जीवन पवित्र है। अपना अपना चरित्र सबका है। माता का चरित्र है, पिता का चरित्र है, पुत्र का चरित्र है, गुरु का चरित्र है और शिष्य का चरित्र है। श्वेत गीता में भगवान कहते हैं स्वे स्वे कर्मण निविरतः संसिद्धिं लभते नरः। जिस योनि में पैदा हुए हो, जिस लिंग में पैदा हुए हो, जिस वर्ण में पैदा हुए हो, जिस जाति में पैदा हुए हो, उस धर्म को निभाओ। चरित्र से बढ़कर के संसार में कोई धर्म नहीं है। शिष्य का धर्म क्या है? गुरु की सेवा करना। तन से मन से गुरु की सेवा हमारे शास्त्रों में आता है। पहले गुरुकुल में जब विद्यार्थी होते थे गुरु की आज्ञा का पालन करते थे। गुरु जी का खेत था, ब्रह्मचारियों से कहा जाओ बेटा हमारे खेत में पानी लगा दो। पानी लगाने के लिए कई बार लड़के गए और बेचारे पानी लगाते, बाढ़ करके मिट्टी लगा देते, मिट्टी बह जाती, पानी खेत में जाता ही नहीं। एक शिष्य था, उसने कहा यार गुरु जी ने कहा कि हमारे खेत में पानी लगाओ और बार बार मिट्टी बह जाती है। वो बेचारा लंबा लेट गया, जहाँ पर मिट्टी लगा रहे थे लंबा लेट गया। गुरु जी ने आज्ञा दी है पानी देना है खेत में।
लेट गया। सारे लड़के घर आकर के पहुंचे, सबने खाना पीना खाया। गुरु जी ने कहा अरे फलाना तो आया नहीं। कहा महाराज वो तो आ गया होगा। नहीं नहीं, उनको जल्दी थी ना, खाने की जल्दी थी, भूख लगी थी, उनको खाना दिख रहा था, उसको कर्तव्य दिख रहा था कि गुरु जी ने आज्ञा दी है खेत में पानी लगाना है। वो बेचारा ठंड का समय लेट गया, पानी खेत में लग गया। गुरु जी ने कहा ये बेचारा वो नहीं आया, देखो वो तो बड़ा शक्तिमान पिता था। गुरु जी खुद गए। सज्जनों ध्यान देना, जब गुरु जी ने देखा तो लेटा हुआ है, ठंड के मारे जगड़ गया बेचारा, पर उठा नहीं। गुरु जी ने कहा बेटा ये क्या कर रहा है? कहा गुरु जी खेत में पानी गया कि नहीं, देख गया वो पहले। गुरु जी ने कहा बेटा खेत तो पानी से भर गया। एकदम से उसको उठाया, कहा बेटा जा, जिस विद्या को पढ़ने के लिए तू आया है, आज मैं आशीर्वाद देता हूँ तेरी सारी विद्या तेरे को याद हो जाएगी। केवल एक बात गुरु की मानी, अपना कर्तव्य निभाया, गुरु की आज्ञा का पालन किया। शिष्य होकर के गुरु की आज्ञा का पालन करता है, अपना कर्तव्य निभाता है। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः। बालकों का आदर्श क्या है, उनका कर्तव्य क्या है? अपने माता पिता को सवेरे उठ करके प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें। भगवान राम अवतारी पुरुष थे, पर वो अपने कर्तव्य में निष्ठा रखते थे। उन्होंने नहीं सोचा कि मैं भगवान हूँ। क्या कर्तव्य था? सब बोलो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, देवता बड़े सुखी हैं, देवता सोचते हैं राक्षस बड़े सुखी हैं, और देवताओं से ज्यादा दुखी राक्षस हैं। राक्षस सोचते हैं मनुष्य बड़े सुखी हैं, और राक्षस जो है जब देखते हैं तो मनुष्य हमसे भी ज्यादा दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई जिसको तुम सबसे बड़ा सुखी मानते हो, कभी एकांत में उसके पास जाना, कहना कि बाबू जी आप तो बड़े सुखी हैं, आपके बड़े होटल हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनियाँ लगी हुई हैं, बहुत से बिल खुले हुए हैं, हजारों नौकर चाहते हैं, मोटर गाड़ी कार चारों तरफ घूमती है। पता लग जाएगा कि कितना सुखी है। चला गया, प्रणाम किया, महाराज जी सेठ जी आप बड़े भाग्यशाली हैं। कहा बेटा अब ठहर जाए, 3-4 आदमी बैठे हुए हैं, धीरे जरा चला जाएंगे तब बताऊंगा मैं कितना सुखी हूँ। 3-4 आदमी चले गए। ध्यान से सुनना, ये कोई कथा नहीं है, अपना जीवन बनाने का एक तरीका है। जब वो 3-4 आदमी चले गए तब बोला कि आजा बेटा, अब क्या पूछना चाहता था? आप बड़े सुखी हैं, बड़े मिल चल रहे हैं, चारों तरफ गाड़ियाँ खड़ी हैं, हवाई जहाज में सैर करते हो। कहा बेटा, रोने लगा बेचारा बूढ़ा। कहता बेटा मैं तो इतना भागा हूँ, मैं किसी के सामने रो नहीं सकता। यदि मैं किसी के सामने रोने लग जाऊंगा तो लोग मुझे पागल कहेंगे, कितना बेवकूफ है, इतना सेठ होके रो रहा है। बेटा मैं हृदय की बात कहता हूँ, जब सब सो जाते हैं परिवार वाले तब मैं सोता हूँ, अब के बाद सोने के बाद चादर ओढ़ करके तब रोता हूँ, खूब पसीना बहाता हूँ, खूब आंसू बहाता हूँ, रो रो करके। इतना दुखी हूँ बेटा, क्षमा करना, मेरे बराबर संसार में कोई दुखी नहीं। तो एक बार क्या हुआ, देवताओं ने भी सोचा यार हम भी बड़े दुखी हैं, राक्षस दैत्यों ने भी सोचा हम तो बहुत ज्यादा दुखी हैं, बेचैन रहते हैं। मनुष्यों ने भी सोचा यार हम भी सब सुखी नहीं है, सब दुखी हैं। कोई तन दुखी, जो मोटा है वो पत्ता होना चाहता है। हमारे विद्यालय में जो विद्यार्थी आए पीली गढ़वाल से, बहुत पुरानी बात है, उनके विद्यालयों के कैंची से काटते हैं, बाल कटे हुए थे,
दोनों, एक का नाम था जगदीश, एक नाम था दामोदर। जगदीश और दामोदर बाजार में आए घूमने के लिए। बाजार उसी के जो देखा तो दादा लोग बड़े मोटे मोटे। दामोदर कहता है, जगदीश कहता है कि दामोदर यहाँ पे बड़े मोटे मोटे लोग हैं और हम देखो हत्याजी निकल रही है। अच्छा तो मोटा होना चाहता है बेटा, तुम्हारा आगे 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 आनंद आएगा। आगे आ 84 तेरी कट जाएगी, आगे आगे आ 84 तेरी कट जाएगी, आगे वृद्धि विषय की धारा वालों हट जाएगी, वृद्धि विषय की धारा वालों निज आत्म स्वरूप कट जाएगी। तीनों के तीनों दैत्य, देवता और मनुष्य ब्रह्मा जी के पास चले। तीनों ने ब्रह्मा जी के पास जाकर के दरवाजे पर चौकीदार ने बैठा दिया। एक एक करके आओ, एक एक करके भेजो। सबसे पहले मनुष्य को भेजा, जाओ ब्रह्मा जी बुला रहे हैं। ब्रह्मा जी क्या हो रहा है, क्या बात है बेटा, क्या बात है? हे महाराज बहुत दुखी हैं, दया करो, आप ब्रह्मा हैं, सृष्टि को बनाने वाले। कहेंगे बेटा एक बार मंत्र तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर वो मंत्र याद करोगे और उस पर चलोगे, हाँ मानेंगे। बोलो दो दो दो, क्या क्या कहा? दो दो, तुम भी बोलो ना, दो दो दो, जाओ सुखी हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। दो दो आगे भाग, चेहरा उतरा हुआ है। अब दैत्यों को भेजो। दैत्य गए अंदर, महाराज हम भी बहुत दुखी हैं, दया करो, कोई मंत्र हमको भी दे दो। उसने भी ब्रह्मा ने कहा दो दो दो, जाओ सुखी हो जाओगे। आए बाहर, चेहरा उतरा हुआ है। और महाराज देवताओं से भी कहा दो दो दो, वो भी बेचारे उतरा हुआ चेहरा बाहर आ गए। तीनों उदास होकर के वापिस जा रहे थे। उधर से नारद जी आ गए। नारद तो आप जानते हैं, जहाँ भी जाते नारायण का नाम लेते हैं। तो नारद जी गाते हुए जा रहे थे, श्रीमन नारायण नारायण नहीं दूंगा, मैं तो समय का ध्यान रखता हूँ। और नारद जी ने कहा, अरे भाई तुम कहाँ से आ रहे हो? नारद जी आपके पिताजी के पास गए थे, हम सब दुखी हैं, कोई रास्ता बताएंगे? उन्होंने तो कुछ भी नहीं बताया। नहीं, पिताजी ने कभी ऐसा नहीं किया, बताया होगा जरूर। अरे क्या बताया? दो दो दो। अरे ये बता दिया तुमको मंत्र? अरे कमाल कर दिया, तुम्हारी तो जिंदगी बन जाएगी। अरे दैत्यो कान खोल के सुनो, अब तक तुम्हारी खोपड़ी में गुद्दा नहीं है, भूसा भरा हुआ है। पिताजी ने इतनी ऊंची बात बताई, तुम्हारा जीवन बन जाएगा, तुम्हारा चरित्र बन जाएगा, तुम्हारा धर्म बन जाएगा, जीवन में आनंद करोगे। महाराज हम तो समझे ही नहीं। अरे उन्होंने कहा कि तुम रात दिन खून खच्चर करते रहते हो, उसको मार, उसका खून पी, उसका खून पी। तुम दुष्टो, तुम दो दो दो, दया करो, दया करो, दया करो, मार काट बंद करो, सुखी हो जाओगे। हाँ महाराज ये तो बात सच्ची है, बड़ी कृपा करी। हे गुरु जी आपने बता दिया, बाप तो बता रहे थे, क्या बेटी ने समझा दिया। सब देवता दैत्य खुश हो गए। अब दैत्या देवता आए, नारद जी हमको भी तो यही कहा दो दो दो, भाई दो दो दो, ये मंत्र तुमको भी दिया, तुम भी नहीं समझे। उन्होंने कहा तुम देवता हो, बढ़िया सुंदर सुंदर अप्सराएं तुम्हारे पास स्वर्ग में मिलती हैं, हर प्रकार का ऐसो आराम मिलता है। 24 घंटे जंगलों में जाकर के, कहीं वन चित्रवन में जाकर के नाना प्रकार से तुम ऐसे उड़ाते हो। 24 घंटे इंद्रिया आराम हो, इंद्रियों को वश में करने के लिए तुमको रास्ता दिया, और तुम इंद्रियों के पीछे मर रहे हो, रात दिन व्यभिचार में नष्ट कर रहे हो जिंदगी को। तुम जो है दो इंद्रियों का दमन करो, इंद्रियों को वश में करो, सुखी हो जाओगे। बेटा क्या बात कर रहे हो? पिताजी ने इतना बढ़िया मंत्र दिया, समझे तो हो नहीं। ठीक है महाराज,
आज से हम इंद्रियों का दमन करेंगे, कान पकड़ते। अब आए मनुष्य, महाराज हमारे पर कृपा करो, जैसे उनके ऊपर कृपा करी। नारद जी तुम तो बड़े दयालु हो। नारद जी ने कहा तुम्हें भी मंत्र दिया ज्ञान, यही तो कहा दो दो दो। क्या बात करते हो, इतना बढ़िया मंत्र तुमको दिया है, तुम इतना पैसा कमाते हो, इतना सूद ब्याज पर पैसा देते हो, बैंक बैलेंस बढ़ाते हो, एफडियां बढ़ाते हो, ब्याज पर चक्रवर्ती ब्याज देते हो, और तुम भक्तों दान के लिए तुम्हारे प्राण निकलते हैं। दो दो दो। जिसके पास विद्या है वो विद्या दान करो, जिसके पास अन्न है वो अन्न का दान करो, जिसके पास कोई भी वस्तु है अकेले मत भोगो, सबको दान करो, सबको सुखी बनाओ, तुम सुखी हो जाओगे। जब सबको सुखी बनाओगे तुम सुखी हो जाओगे। राम महाराज धन्य है। अब हम अवश्य दान जरूर करेंगे, जरूर दान करेंगे, हम जरूर दान करेंगे। और दान भी हर एक को नहीं देना। दानम सत्पात्रे त्यागः। जो दान तुम्हारी अच्छी जगह पर लग रहा हो वहां देना, सब जगह मत देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तुमने दान दिया, उन्होंने बोतल खा ली, मांस खा लिया, जुआ खेल दिया, तो क्या दान का फल? दानम सत्पात्रे त्यागः। अच्छा धन्य हो महाराज। चलिए आज से ऐसा ही करेंगे, क्योंकि नियम है, कोई किसी चीज का नियम होता है, विचार होते हैं, तो अपने अपने धर्म पर कायम रहो। पुत्र का धर्म है माता पिता की सेवा करना, कर्मन धन से सेवा करे। स्त्री का धर्म है पति को परमात्मा मानना, प्रेम से पति की सेवा करे। पति का धर्म है नार्यस्य पूजन्ते रमन्ते तते देवता। अपने घरवाले को इतना खुश रखो, उसकी आत्मा कहे भगवान मेरे माता पिता को भगवान वैकुंठ जो दे, सुख दे, जिन्होंने हमें ऐसे सुंदर घर में दान दिया, आज मैं कितना सुखी हूँ। अपने कर्तव्य से निष्ठा से रहो, तो जो किसका कर्तव्य है उसका पालन करो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। तो सज्जनों इस प्रकार से ये मानव जीवन सफल बनता है, और यही मौका है, यही अवस्था है। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम ज्ञानम, चतुर्थे किं करिष्यति। बुढ़ापे में कुछ नहीं होगा, जो कुछ होना है अभी से शुरू करो। आओ बड़े प्रेम से बोलना है। प्रथमे नार्जिता विद्या, प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितं धनं, तृतीये नार्जितं ज्ञानं, चतुर्थे किं करिष्यति। बुढ़ापे में कुछ नहीं होगा, बुढ़ापे की दशा तो भगवान न करे। मैं तो कहता हूँ चलता फिरता आदमी चला जाए, बुढ़ापा रे तेरी कोई न पूछे दो बात, आया बुढ़ापा कह गया तेरी तीन कान में बात। बूढ़ों को ध्यान से सुनो इस बात को, हमने भी तुमने भी तुम बूढ़ा होना है ना, पहले से नोट कर लो। बुढ़ापा रे तेरी कोई न पूछे दो बात, क्यों? अरे रूप भारिया ले गई और बहुओं ने ले लिए पूत। पढ़े लिखे विद्वान हो, अर्थ लगाते रहना, टाइम नहीं है इतना। प्रथमे यहाँ क्या कहा कि रूप भारिया ले गई और बहुओं ने ले लिए पूत। घी घी पंजाबी शब्द है, लड़की कब तक रखोगे घर में? घी जवाई ले गया तू रहो ऊत। क्या बुढ़ापे में कुछ नहीं, सब चला गया, लड़की भी चली गई, धन भी चला गया, सब चला गया, जमाने भी चली गई। इसलिए प्रत्येक प्राणी को अपने कर्म पर निश्चित होना चाहिए। जिस जाति में, जिस वर्ण में, जिस धर्म में हो, उस धर्म पर कायम रहो। तुम्हारा इसी से कल्याण होना है। तुम्हारे धर्म से बड़ा किसी दूसरे का धर्म नहीं है। आजकल लोग धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन करने की चीज नहीं है, उसका आचरण करने की चीज है सज्जनों। इसलिए अपने जीवन इस मार्ग में ले जाओ, सुख तुमको जो यहाँ मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। इसी बात का प्रसंग 5 मिनट का और सुना देता हूँ। सब लोग मरना नहीं चाहते, कोई नहीं मरना चाहता, सब अमर होना चाहते हैं, जिंदा रहना चाहते हैं। तो ऐसा कोई अमृत मिले, ऐसा कोई रस मिले, उसको पिए हम अमर हो जाएंगे। मीटिंग बुलाई गई, कहाँ? स्वर्ग में। बहुत बड़ी मीटिंग, देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग सब इकट्ठा हो गए। भाई प्रधान कौन
बनेगा? अध्यक्ष कौन बनेगा? कोई बनने को तैयार नहीं। नहीं भाई, हम तो अध्यक्ष नहीं बने। अध्यक्ष तो वो बनेगा जब कोई निर्णय नहीं करेगा तो उसको निर्णय करना पड़ेगा। हमारी इतनी बड़ी योग्यता नहीं है। कितने में आ गए? नारद जी। नारद तो नारद जी हैं। जैसे ही नारद आए सब खड़े हो गए। आइए नारद जी, बस आपकी इंतजार थी। गद्दी पर बैठा दिया, माला गले में डाल दी। नारद जी ने कहा, भैया मुझे तो पता ही नहीं है ये सभा किस लिए हो रही है। महाराज, ऐसा अमृत खोजना है जिस अमृत को पी करके सब अमर हो जाएंगे, कोई मरेगा नहीं। वाह वाह, धन्यवाद है, बहुत सौभाग्य है मेरा, ऐसे यज्ञ में मैं आया हूँ। मेरे को मौका दिया, आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, परंतु मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ। कौन बोल रहा है? नारद। आप में से कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि से सोच करके विचार करके बोले, अमृत कहाँ मिलेगा ऐसा जो हम पी के अमर हो जाएंगे। सज्जनों, समुद्र से एक देवता आया हुआ था, ध्यान से सुनना। कहा, महाराज मैं बोलूं? अरे भाई कोई भी बोलो, सबके लिए छुट्टी है। समुद्र का देवता बोला, महाराज ने बेकार की बात कर रहे हैं। जब समुद्र का मंथन हुआ था वहां अमृत निकला था, अभी भी दोबारा मंथन किया जाए तो वहां अमृत निकलेगा। नारद जी ने कहा, बैठ जाओ। बैठ गया। दूसरा बोला, चंद्रमा में अमृत है महाराज। भगवान कृष्ण ने जब महाराज किया था, 6 महीने की रात हुई थी, कोई थका नहीं, किसी को भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी, और अमृत की वर्षा चंद्रमा ने करी थी। वो अमृत चंद्रमा में मिल सकता है। नारद जी ने कहा, बैठ जाओ। तीसरा, और कोई बोलेगा तो गंधर्व लोक से एक गंधर्व आया था। कहा, महाराज मैं बोलूं? बोलो भाई, मैं तो छुट्टी कर दिए रखी है सबको। भैया सच्ची बात है, तो मूर्खानंद है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, वहां कहाँ अमृत? तो तुम बता दो। हाँ, जब नई नई शादी होती है ना, तो बहुत बढ़िया, क्या बोलते हो, तो ब्यूटी पार्लर से आकर के बहू सज के आती है, और सुंदर लाल पीली बन करके जब आती है वो सामने, उसके मुख में अमृत है। अरे कह के बैठ, गुस्से में नाक फैला करके बड़ा आया, उसके मुख में अमृत है। बस गुस्सा आया उसको, यार मैंने कितनी बढ़िया बात बोली, उसके लिए वही अमृत था। बैठ जा। फणिनाग निवास है, नागलोक का देवता बोला, नाग देवता। महाराज मैं बताऊं? हाँ बताओ। अरे जिस समय इंद्र के यहाँ से गरुड़ जी अमृत का घड़ा ले गए थे, थोड़ी देर विश्राम करने के लिए नागलोक में गए, वो घड़ा वहां पर रखा गया, उससे अमृत गिरा था। तो आज भी उस अमृत को खोजा जाए तो वहां भी अमृत मिल सकता है। नारद जी ने कहा, बैठ जाओ महाराज, बैठ जाओ नाग देवता, बैठ जाओ। और कोई बोलेगा, अब स्वर्ग का देवता बोला, अरे महाराज जी क्यों समय बर्बाद कर रहे हो, कहीं अमृत नहीं है, इस स्वर्ग में ही अमृत है, इंद्र के पास अमृत है, वहीं ढूंढ करो, मिल जाएगा। नारद जी ने कहा, धन्यवाद है, बैठ गए। अब जब स्वर्ग के देवता को बैठाना तो उसको गुस्सा आ गया महाराज। व्यवस्था मैंने करी, मंच मैंने बनाया, खाने की व्यवस्था मैंने करी, सोने की व्यवस्था मैंने करी, हमारी बेइज्जती हमारे घर में आके कर रहे हो नारद जी, ये अच्छी बात नहीं है। तब वो और भी उठ गए, हाँ हाँ ठीक है, हमारी भी बेइज्जती करी नारद ने, हमको भी बैठा ला, अब तुमको बताना पड़ेगा अमृत कहाँ मिलेगा, ध्यान से सुनना। नारद जी तो शांत बात है, हाथ जोड़े, धन्यवाद है महाराज, आप लोगों की बुद्धि को बहुत बुद्धि आप लोगों ने दौड़ाई, जो जो बताया बल सब ठीक है, परंतु अब मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो, तुम्हारी बुद्धि को मैं ठंडा करूंगा। नारद जी ने एक श्लोक बोला, अवधौ विधौ वधु मुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा वसति वै विबुधा वदन्ति। देखता तुमने कहा स्वर्ग में अमृत है, अरे मूर्खों, स्वर्ग में अमृत होता तो गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मध्य लोकम विसंति। वहां कहां से अमृत है? क्षमा करना महाराज, मैंने गलत बोला, आप पर गुस्सा करा, हमारे माफ करो। ओ नागलोक के देवता, तुम कहता कि नागलोक में अमृत है, अरे नागलोक में अमृत होता तो वहां जहर क्यों है? सांप काटे भी नहीं है, फूंका भी मार दे तो आदमी मर जाता है।
जहाँ जहर है वहां अमृत कैसे हो सकता है? वहां भी अमृत नहीं है। ठीक है महाराज, ठीक बोल रहे हैं, मेरे से गलती हो गई, गुस्सा हुआ था, माफ करो। और चंद्रलोक के देवता तो भी बड़ी डांट मार रहा था, चंद्रलोक में अमृत है। अरे चंद्रलोक में अमृत होता तो चंद्रमा 15 दिन में तो बिल्कुल धागे के बराबर रह जाता है, फिर बढ़ते बढ़ते शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा शुक्ल पूरा हो जाता है। वहां घटना बढ़ना नहीं होना चाहिए था, इसलिए वहां भी अमृत नहीं है। और धीरे धीरे आकर के कहा बदमुखे, अरे गंधर्व, यदि बधुमुख में अमृत होता उसको विधवा क्यों हो जाती है? उसको तो हमेशा के लिए अमर होना चाहिए था, इसलिए वहां भी अमृत नहीं है। तेरी बात गलत है महाराज, सही बोल रहे हो, क्षमा करना, मैंने आपको जोर से बोला, गुस्सा करा, क्षमा करो। तो अब आप बताओ ना कहाँ अमृत? अब नारी से कहते मैं बताता हूँ, आपने मुझे प्रधान बनाया है ना। अवधाऊ विधाऊ बदमुखे, सभी विद्वान बैठे हैं। अवधाऊ विधाऊ बदमुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा वसति वै विबुधा वदन्ति क्षारम। समुद्र में अमृत होता तो खारा नहीं होना चाहिए था, नमकीन, वहां भी अमृत नहीं। क्षयम, चंद्रमा में अमृत होता तो उसकी कला घटी बननी नहीं चाहिए थी, एक रस होनी चाहिए थी, वहां भी अमृत नहीं। बदमुखे होता तो विधवा क्यों हो जाती है? स्वर्ग में अमृत होता तो तेजम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मध्य लोकम विशंति, क्यों आते नीचे? वहां भी अमृत नहीं है। तो कहाँ है वो अमृत? कहाँ है? जहां पर ऐसा समाज जुड़ा हुआ हो, ऐसे विद्वान बैठे हों। संगे सुधा वसति वै विबुधा वदन्ति, विद्वान लोग जहां पर बैठे हों, संत महापुरुष जहां पर बैठे हों, और उनके मुखारबिंद से जो वाणी निकलती है उस वाणी में अमृत है। उस वाणी में अमृत को जो पान करेगा वो हमेशा अमर हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये विद्वानों की सभा है, संतों की सभा है, ब्रह्मचारियों की सभा है। आगे का कार्यक्रम आगे सामने आ रहा है।